अभी बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें नेट मोमेंटम कंजर्व कर दो। यानी कि मान लो बॉल ए बॉल बी, बॉल ए का नेट मोमेंटम प्लस बॉल बी का नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अभी यहाँ पे कोलाइड करेंगे कोलिजन से पहले, तो इनका मोमेंटम प्लस इनका मोमेंटम बिफोर कोलिजन हुआ, गए एक दूसरे का अपने अपने रास्ते चले गए। कोलिजन के बाद का मोमेंटम, उसका मोमेंटम उसका मोमेंटम, उनका सम, तो इन दोनों के मोमेंटम का सम बिफोर एंड आफ्टर, यानी बिफोर सम टोटल, आफ्टर का टोटल मस्ट बी इक्वल। यानी कि सिस्टम का मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी शुड आल्सो बी कंजर्व्ड इलास्टिक कोलिजन में। क्लियर? इलास्टिक कोलिजन में मिस्टर ए का काइनेटिक एनर्जी बिफोर प्लस मिस्टर बी का काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिस्टर ए प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मिस्टर बी आफ्टर कोलिजन। तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी और इससे आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। क्लियर? आपको जो यहाँ पे ये दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन, ये टर्म्स होगा इनके मासेस और इनके इनिशियल वेलोसिटी के टर्म्स में। क्लियर? तो लेट से अगर इसको m1 कर लें, m2 कर लें, इसको u1 कर लें, इसको u2 कर लें, m1 m2 v1 v2, तो v1 और v2 का फॉर्मूला आपको मिलेगा। ये फॉर्मूला बड़ा लंबा चौड़ा सा देखने में लग रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? इसमें जनरली जो आपको सवाल रहेगा बेसिक वो मोमेंटम कंजर्वेशन पे रहेगा। अब फॉर्मूला यहाँ पे तब तक चलता रहेगा, फॉर्मूला देख लो, नोट कर लो। क्लियर? काम की चीज इसमें ये है जो मुझे आपको समझानी है इसमें, कि अगर चेक करो कि दोनों मास अगर सेम है, याद है ना मैंने खो खो वाला एग्जांपल दिया था, दोनों मास अगर सेम है यानी m1 और m2 इक्वल है, देखो उसमें बहुत एक एक टर्म ऊपर नीचे दोनों v1 में भी v2 में भी चेक करो तो कहीं पे m1 m2 सब्सट्रैक्शन दिख रहा है क्या? m1 माइनस m2 देखो तो अगर वहां पे वो टर्म है m1 माइनस m2 वाला तो वो तो जीरो हो जाएगा। चेक करो, और कहीं पे 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 लिखा होगा तो 2m अपॉन 2m है ना, जब दोनों सेम ही हो गए भाई साहब तो वो भी कट गया। तो आप इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब यह निकलेगा कि अगर इक्वल मास है और उनके बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ है तो दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। यानी मेरी जो स्पीड थी वो मैं उसको दे दूंगा और उसकी जो थी वो मैं ले लूंगा। याद करो खो खो वाला खेल, तो खो खो वाला खेल मैंने बोला कि अगर सिमिलर मास है तो क्या होता है, वो दौड़ा हुआ आता है उसको खो बोलता है, और जो बैठा हुआ था वो उठ के चल देता है और ये बैठ जाता है। तो बेसिकली इसने अपनी स्पीड उस प्लेयर को दे दी है ना, और उस प्लेयर ने अपनी स्पीड इस प्लेयर को दे दी, एक्सचेंज है ना। तो एक्सचेंज ऑफ स्पीड होगा अगर मास सिमिलर है तो, इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन।